आतंकियों ने सोची समझी साजिश रची, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला और खुद पाकिस्तान की सेना का एक पूर्व कमांडर भी इन आतंकियों में खुद शामिल है, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। ऐसे एक आतंकी का नाम अब सामने आया है, वो है हाशिम मूसा, जिसकी जोर शोर से अब तलाश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में जिन लोगों ने कल्पना से भी बड़ा पाप किया, उनमें दो नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ये दो आतंकी हैं, लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह। लेकिन बाकी दो नामों के बारे में जो खुलासा हुआ है, आज हम उनके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये दो नाम हैं हाशिम मूसा और फारूक अहमद। सबसे पहले हम आपको हाशिम मूसा के बारे में बताते हैं। शक है कि वो साउथ कश्मीर में ही कहीं जंगलों में छिपा हुआ है। उसकी तलाश में सुरक्षा बलों ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे कश्मीर में पहलगाम के गुनहगारों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर जो एसओजी ग्रुप के जवान हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और ये जानकारी है कि आगे की तरफ कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए देखिए तमाम जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार उन्होंने पोजीशन ले ली है। आशंका ये भी है कि हाशिम मूसा पाकिस्तान भाग चुका है। ये वो पोस्टर है जो साबित करता है कि हाशिम मूसा सुरक्षा बलों के लिए कितना जरूरी है। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बैसरन का ये दरिंदा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो था। बाद में इसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। मूसा को लश्कर के आकाओं ने गैर कश्मीरी लोगों और सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए एक खास मिशन पर कश्मीर भेजा है। वो कश्मीर में अक्टूबर 2024 में गांदरबल के गागनगीर में हुए हमले में भी शामिल था। आपको याद होगा कि गांदरबल में हुए उस आतंकी हमले में 6 गैर स्थानीय लोगों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में भी सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर मारे गए थे। इसके अलावा भी हाशिम मूसा कश्मीर में कम से कम 6 आतंकी हमलों में शामिल रहा है। पहलगाम हमले में आदिल ठोकर और आसिफ शेख जैसे स्थानीय आतंकियों की भी भूमिका का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के जो सर्च ऑपरेशन है वो चला रही है और चूँकि खास तौर से जो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन ज़्यादा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि पहलगाम हमले के बाद जो आतंकी हैं वो जंगल की ओर भागे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का भी नाम सामने आ रहा है। फारूक ने पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी के ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से कई आतंकी हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पहलगाम आतंकी हमला है। कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकी फारूक का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था। सूत्रों से पता चला है कि आतंकी फारूक पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराता है और उसके पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है। फारूक 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच आना जाना करता रहा है।
फारूक अहमद लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर है जो समय पीओके में है। 1990 से लेकर 2016 तक वो कई बार घाटी में आया गया और पीओके में फिलहाल वो पीओके बेस्ड है। और लश्कर के जो टॉप लीडरशिप है उनके कहने पर वो लगातार घाटी में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो तैयार करता है। उसके बारे में कहते हैं कि उसका कश्मीर में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है क्योंकि वो कुपवाड़ा का ही रहने वाला है और उसको पहाड़ियों की अच्छी जानकारी है। जैसा कि ये बैसरन घाटी की पहाड़ियाँ हैं, इस तरह की पहाड़ियों की जानकारी बहुत अच्छी है। कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ छिप सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तो उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार किया है। और पुलिस के मुताबिक पहलगाम हमले में शक इस बात का है कि इसी शख्स ने जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया था, जिनकी सहायता से जो आतंकवादी हैं, चाहे वो लोकल टेररिस्ट हों या पाकिस्तानी टेररिस्ट हों, उन्होंने इस पूरी बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से फारूक सिक्योर्ड ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क के लोगों से बात कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फारूक के कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ नए खुलासे सामने आएंगे।